हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी यूनिटी की मतलब होता है वन, यानी एक के क्यूब रूट निकालने हैं। और ये शायद नेवी और एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखो कैसे करना है ये टॉपिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट निकालने हैं, तो मान लिया हमने यूनिटी के क्यूब रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें किसी भी नंबर का, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट में करते हैं पावर 1/2। इसी तरीके से क्यूब रूट में पावर करेंगे 1/3। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें 3 वैल्यूज निकालनी है x की, और वही हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा। आपको इसका जो मैं ये करवा रहा हूँ, वैल्यूज़ निकलवा रहा हूँ, इन वैल्यूज़ का मेथड किस तरीके से निकालना, ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए करवा रहा हूँ, आपको वैल्यूज़ याद रखनी है बस। तो देखो कैसे सोल्व करना है इसको। क्यूब करेंगे दोनों साइड तो आएगा x³ इज इक्वल टू 1। 1 को इस साइड माइनस लेके आएंगे तो होगा x³ माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। देखो इस तरह की एक a³ माइनस b³ की एक आइडेंटिटी होती है। इसमें क्या करते हैं, a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, ये एक आइडेंटिटी होती है a माइनस b³ की। इसमें क्या करेंगे, x माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस x की 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, एक ये चीज़ है, एक नंबर है ये हमारे पास और एक दूसरा नंबर ये है। इन दो नंबर का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या है, 0। इसका मतलब है या तो ये वाला पार्ट 0 है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, या ये वाला पार्ट 0 है, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 1। 3 वैल्यूज हमें निकालनी थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, और हमारे पास एक वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 1। बाकी की जो 2 वैल्यूज हैं वो ये इक्वेशन देगी। ये इक्वेशन कैसे देगी, देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा किस तरह से निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं। तो इसके निकालेंगे तो -b की जगह क्या आएगा, देखो x की मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। ये हमारे पास रिजल्ट आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। रूट के अंदर हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं, देखो रूट -a को हम लिख सकते हैं अंडर रूट a आयोटा। तो इसी तरीके से इसको हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो 2 वैल्यूज यहाँ से हमारे पास आई। एक वैल्यू आई अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और दूसरी वैल्यू जो बीटा आई हमारे पास वो आई -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। 2 वैल्यूज ये आई हमारे पास, और एक वैल्यू हमने ये निकाली। ये क्यूबिक इक्वेशन थी। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट हो सकते हैं, तो पहला रूट ये आया, बाकी के 2 रूट ये हो गए। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं। अब इन वैल्यूज को आपको याद रखना है, ये किस मेथड से सोल्व किए ये कुछ भी याद नहीं रखना। एक ये वैल्यू याद रखनी है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। अब देखो इन वैल्यूज से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और यूनिटी के क्यूब रूट को हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आई। एक आई -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक हमारे पास वैल्यू आई -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। इन 3 वैल्यूज से हम एग्जाम में काफ़ी लंबे लेंदी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी हरियाणा में एक एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है इसमें आयोटा आ रहा है, तो ये कैसी वैल्यू हो गई, इमेजिनरी वैल्यू हो गई। इसी तरीके से इस वैल्यू में भी आयोटा है तो इसको इमेजिनरी कहेंगे।
और इस वैल्यू में यानी 1 में कोई आयोटा वगैरह की फॉर्म में कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, रियल। तो हम कह सकते हैं कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, 3 में से 2 जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं और 1 नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। अब देखिए ये जो वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसको नाम दिया गया ओमेगा। -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को नाम दिया ओमेगा, और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 को नाम दिया गया ओमेगा का स्क्वायर। -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है, तो एक वैल्यू हमारे पास ओमेगा, दूसरी वैल्यू है ओमेगा का स्क्वायर। इन तीनों वैल्यूज़ की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहले इन दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करोगे, अगर आप ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ओमेगा। ओमेगा का स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करते हो, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हो तो रिजल्ट जो आएगा वो ओमेगा आएगा, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमारे पास है, अगर हम रेसिप्रोकल लें 1/ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और 1/ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये वैल्यू आएगी और इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये वैल्यू। ये रिजल्ट्स हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट टिक करना है। आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा, तो आपको सीधा सा क्वेश्चन सोल्व करके कुछ नहीं देखना, आपको याद रखना है ओमेगा का रेसिप्रोकल आएगा ओमेगा स्क्वायर। उसी तरीके से ये हमारे पास एक रिजल्ट है, 2 सेकंड में आपको आंसर टिक करना है और निकल जाना है। ये 2 रिजल्ट हो गए, ये दोनों रिजल्ट आपको नोट्स में बनाने हैं। अब देखिए हम करते हैं नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0। अगर आपको यकीन ना हो तो आप करके देख सकते हो। इन तीनों वैल्यूज को जब आप सम करोगे ना तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। लेकिन ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये हमें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 2 प्रॉपर्टीज और होती हैं। ये क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। एग्जामिनर कहेगा इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा, और कंडीशन क्या देगा, या तो आपको देगा n इज मल्टीपल ऑफ 3, n क्या है, 3 का मल्टीपल है, और दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी आपको, n नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे, देखो 3 का मल्टीपल कोई भी वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे 3 के मल्टीपल की अगर आप कोई वैल्यू रखते हो तो ये हमारे पास मान लो 3 का मल्टीपल 3 ही रख दिया, तो आंसर आएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 6। एक प्रॉपर्टी और हमारे पास होती है, वो क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस, ये भी 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। फाइनल आंसर क्या है, 3। तो अगर n हमारे पास है 3 का मल्टीपल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, n अगर 3 का मल्टीपल है तो आंसर आएगा 3। और दूसरी कंडीशन क्या मिलती है इस क्वेश्चन के साथ, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल नहीं है। n अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख के देखो, 1 प्लस यहाँ पे 1 रखा तो ओमेगा, और यहाँ पे 1 रखा तो ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अभी आपको लिखवाई थी क्या है, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इनको नोट्स में, और ये दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ सकता है। ये इक्वेशन मिलेगी और ये आपसे पूछ लेगा, कंडीशन ये लगाएगा, या फिर ये इक्वेशन मिलेगी और कंडीशन ये लगाएगा। अब देखते हैं बाकी क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। तो ये इधर हमारे पास 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फाइंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड 2 प्लस ओमेगा और 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक प्रॉपर्टी छोटी सी और बता देता हूं, जैसे आयोटा की पावर में
20 आया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से, और रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास, यानी इसमें तो 0 रिमाइंडर आएगा तो उसको आयोटा की पावर में लगाएंगे। उसी तरीके से अगर ओमेगा की पावर हमारे पास 3 से बड़ी वैल्यू आए, ओमेगा की पावर 3 तो क्या होता है 1, अगर 3 से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास कोई आए तो क्या करेंगे, उस वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आया ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू बताओ, तो ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू कैसे बताएंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आया इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा रिमाइंडर, 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गए तो 2, तो जो 2 रिमाइंडर आया ना उस रिमाइंडर को इसकी पावर में लगा देंगे। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आयोटा की पावर बहुत ज़्यादा आए तो आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, और ओमेगा की पावर कुछ ज़्यादा आए, 3 से ज़्यादा आए तो आपको 3 से डिवाइड करके लिखना है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, और एक प्रॉपर्टी अभी बताई थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी से इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आए, इस तरह का कोई भी फॉर्मेट दिखे तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि प्रॉपर्टी ये लगेगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसमें क्या दे रखा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर रखते हैं और ये 1 इधर है, तो इस साइड आके क्या होगा, माइनस का होगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास -1। करना है या तो इस वाले 2 को 1 + 1 लिख लो, या फिर इस वाले 2 को 1 + 1 लिखो, तो क्या होगा 1 + 1 प्लस ओमेगा। हमने इस वाले 2 को क्या लिख लिया, 1 + 1 लिख लिया, और इसको एज इट इज लिखेंगे 2 + ओमेगा स्क्वायर। इसमें देखिए 1 + ओमेगा की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो 1 + ओमेगा की वैल्यू आएगी -ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन से निकाली ये वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 - ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया 2 + ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 + ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 2 + ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से -ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा की पावर कितनी 4। फर्दर अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए प्लस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर आया -ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा की पावर 4 को देखिए 3 से डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर 1 आएगा, तो -ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर और -ओमेगा। इसमें देखिए माइनस अगर हम कॉमन लें तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आया था आंसर -1, तो ये आएगा 2 - -1, और आंसर हो गया हमारे पास 3। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने निकाले उनको एज ए पॉइंट अगर हम तोड़ें तो पहला क्यूब रूट क्या आया था, 1 आया था, तो 1 को लिखा 1, 0। दूसरा हमारे पास आया था ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1 - √3, और इसके साथ यहाँ पे क्या था आयोटा/2, और ओमेगा क्या था -1/2 और -√3 आयोटा/2। तो इनको अगर हम आर्गेंड प्लेन पे डिनोट करें तो ये जो बैक साइड में जो है ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और शुरू में क्या है, रियल पार्ट। तो ये हमारे पास आर्गेंड प्लेन में रियल एक्सिस होती है, और ये होती है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट को अगर प्लॉट करें तो आएगा 1, 0। सेकंड पॉइंट को अगर प्लॉट करें तो ये देखिए दोनों पार्ट नेगेटिव, तो दोनों पार्ट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये यहाँ पे प्लॉट किया हमने -1/2 और -√3/2। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट को जब प्लॉट करेंगे तो वो आएगा -1/2 और √3/2। इस तरह से इन तीनों पॉइंट को प्लॉट किया, एक पॉइंट यहाँ पे और ये एक पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। इन तीनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है।
इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, और ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इसकी तीनों साइड जो होते हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म स्क्वायर, ट्रायंगल, पैराबोला, इलिप्स क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल की जो एक साइड है, इस साइड की लेंथ कितनी होती है, साइड की जो लेंथ होती है हमारे पास वो होती है √3 यूनिट। कितनी होती है, √3 यूनिट। इन दो पॉइंट में या इन दो पॉइंट में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √3 यूनिट। लेकिन ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऐसे आप बार बार अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो 3 मिनट लग जाते हैं उसी में। तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखने। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, √3 यूनिट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a²। तो ये जो ट्रायंगल है, ए क्या होता है यहाँ पे, ए होती है साइड की लेंथ। तो इसकी साइड की लेंथ अगर हम √3 पुट करें तो √3 का स्क्वायर कितना, 3। तो इस ट्रायंगल का एरिया है हमारे पास 3√3/4। ये जो ट्रायंगल बनी इसका एरिया √3/4, साइड इसकी √3, और ये कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो, ओरिजिन से अगर हम इस पॉइंट का डिस्टेंस नापे तो ये आएगा 1 यूनिट। इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से नापे तो क्या आएगा, 1 यूनिट। और इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर नापे तो ये भी क्या आएगा, 1 यूनिट। यानी कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से वो कितनी होती है, 1 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फ्रॉम ओरिजिन इज 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी होती है, 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके बाद देखिए एक लास्ट चीज़ जो हमारे पास बचती है, इसका डिस्टेंस हो गया, इसका एरिया हो गया, इसकी लेंथ हो गई। अब जो हमारे पास लास्ट में जो कंसेप्ट आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, देखिए इसमें क्या करना है, हमें ये बताना है इसका लोकस क्या है, इसका लोकस क्या है। तो लोकस जो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, लोकस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, सर्कल। लोकस क्या होता है, सर्कल। देखो सर्कल कैसे, इन तीनों पॉइंट्स को अगर इस तरह से डॉटेड एक लोकस में मिलाएं जिससे रास्ते में कोई मोड़ वगैरह ना आए, तो ये हमारे पास इन पॉइंट्स का लोकस है। और ये कैसा लोकस है, सर्कुलर लोकस है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x² + y² = 1। इस लोकस की इक्वेशन हमारे पास आई x² + y² = 1। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज लोकस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का लोकस क्या है हमारे पास, सर्कल। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बनाते हैं हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल की हमारे पास साइड कितनी होती है, 3 यूनिट। उस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 3√3/4। और जो डिस्टेंस होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ओरिजिन से वो कितना होता है, 1। ये जो सर्कल हमारे पास बना है, इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेंटर क्या है हमारे पास, 0,0, यानी कि ओरिजिन इसका सेंटर है। अब देखो ये सेंटर है और यहाँ से सर्कल जा रहा है, तो इस सर्कल की इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी होगी, 1 यूनिट। तो ये जो सर्कल बना, इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा हमारे पास, रेडियस आएगा इसका 1 यूनिट। इस सर्कल का एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा, सर्कल का πr² होता है लेकिन रेडियस की वैल्यू कितनी है, 1, तो एरिया है हमारे पास π² यूनिट। ये सारी चीज़ें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थी। इन सभी चीज़ों को आपको एक नोट करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें देखिए ये हमारे पास क्या है, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर रखी है और ओमेगा² की वैल्यू यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या है, 1। अब जो लास्ट जो कंसेप्ट बचा है ना, वो बचा है इनका आर्गुमेंट बताना। क्या बताना है, इनका आर्गुमेंट बताना है। तो आर्गुमेंट जो होता है ओमेगा का, आर्गुमेंट मतलब कि ये ओमेगा को ओरिजिन से जोड़ने वाली लाइन रियल एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बना रही है, इस थीटा की वैल्यू कितनी है। तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 120 डिग्री, यानी कि 2π/3।
ये वैल्यूज एग्जाम में काफ़ी बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि ओमेगा का आर्गुमेंट बताओ, तो आएगा 2π/3। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे आर्गुमेंट बताओ ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा स्क्वायर का ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 240 डिग्री। कितनी होती है हमारे पास? 240 डिग्री, यानी कि 4π/3। ये दो वैल्यूज हो गई आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट ओमेगा का कितना 120 डिग्री, और आर्गुमेंट ओमेगा स्क्वायर का कितना होता है हमारे पास 240 डिग्री। इसके बाद देखिए अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, मॉडुलस ऑफ ओमेगा, ओमेगा का मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस क्या होता है? ओरिजिन से इस लाइन की दूरी, यही तो मॉडुलस होता है। इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए पहले लिखवाया था, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 1 यूनिट। इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? 1 यूनिट। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में इतनी सारी चीजें आपको लिखवाई, इन चीजों से बाहर एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, वैसे आएगा नहीं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो सब मजाक की बातें थी। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि उसमें ओमेगा यूज हो रहा है लेकिन वो क्वेश्चन इन टॉपिक से नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस क्वेश्चन में सिर्फ ये टॉपिक नहीं लगेगा, इसके साथ एक एक्स्ट्रा टॉपिक लगेगा, और वो टॉपिक हमारे पास क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मिक्स क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिक्स करके दोनों कंसेप्ट देता है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये सब करवा देंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन को देखिए कितनी आसानी से किया जा सकता था। ये क्वेश्चन में एक ट्रिक लगेगी, मतलब एक प्रॉपर्टी लगेगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है? 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब देखिए 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, ओमेगा स्क्वायर को आगे लिखा और माइनस ओमेगा को पीछे, इसका स्क्वायर प्लस। इसी तरीके से 1 + 1 ओमेगा को आगे लिखा और माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या किया? पीछे किया। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 और माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, 1 + ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर। इसमें देखिए 1 को एज इट इज और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और ये -2 ओमेगा स्क्वायर, इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब क्या करना है, ये दोनों स्क्वायर ओपन करने हैं, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 + 4 ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा प्लस ये आएगा 1 + 4 ओमेगा की पावर 4 -4 ओमेगा स्क्वायर। प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर से -4 ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ? कैंसिल हुआ। 1 में 1 जोड़ा तो आंसर क्या आया? 2। अब ये देखिए -4 ओमेगा और प्लस 4 ओमेगा की पावर कितनी है? 4। तो 4 पावर को कैसे लिख सकते हैं? 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1, तो लिख सकते हैं 4 ओमेगा। तो -4 ओमेगा से +4 ओमेगा कैंसिल, फाइनल आंसर जो हमारे पास आया वो आया -2। कितना भी लेंथी क्वेश्चन आए, इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट। इसमें एक टॉपिक जो बचता है वो करवाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब चैप्टर करवाएंगे, शायद नेक्स्ट चैप्टर वही होगा, तो उस चैप्टर के साथ इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर, इसके कुछ क्वेश्चन बचते हैं प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को करवाए जाएंगे। थैंक यू।